हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री दत्त भगवान सबसे पहले पृथ्वी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये पृथ्वी पृथु धातु से बना है और इसमें ई प्रत्यय होने से ये पृथ्वी शब्द का निर्माण हुआ। और वैसे ये जो ई प्रत्यय है ये स्त्रीलिंग बोधक शब्द है, इसलिए पृथ्वी को मातृस्वरूप स्वीकार किया गया। ऋग्वेद की ऋचाएं और सब तैत्रीय संहिता कहती है पृथ्वीम धृतिम अवतु। अथर्ववेद कहते हैं तस्मै देवी नमो अस्तुतु तुभ्यम। उसी में मुख्यतः रूप से यजुर्वेद का सूत्र मातृ रूप से पृथ्वी को तभी वंदित कर पाता है, इसलिए ई प्रत्यय स्त्रीलिंगात्मक करने के लिए प्रयोग किया गया पृथ्वी। अब दिगंबरा हर अलग अलग प्रकार के अनुसंधान है, वैदांतिक अनुसंधान अलग है, वैयाकरणिक अनुसंधान अलग है, साहित्यिक अनुसंधान अलग है, योगिक अनुसंधान अलग है, वैशेषिक अनुसंधान अलग है, सांख्य अनुसंधान अलग है, न्याय के द्वारा भी अनुसंधान होगा। अब ठीक है, आजकल तो सबकी अपनी अपनी रुचि है, पर मैं तो आपके श्री चरणों में निवेदन करता, आपकी भी सेवा कर रहा हूँ, वैष्णवों की सेवा भी कर रहा हूँ, और सब बहुत लंबे समय से यत्किंचित अवलोकन करते समय जो जो भीतर है उसकी कुछ पुनरावृत्ति करने का भी सौभाग्य आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। माता भूमिर पुत्रो अहम पृथिव्या। श्री यजुर्वेद का सूत्र इस पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए यह वात्सल्यमती है। और इसी पृथ्वी का इस मातृस्वरूप अनुसंधान करते हुए श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मस्तुति में कहते, भगवान हम भी आप सबके गर्भ में विराजमान हुए हैं, क्योंकि ये सब हिरण्य गर्भ है। इस दृष्टि से आप हमारी माता हो, त्वम स्त्री त्वमेव माता, आप हमारी माता हो। और जिस प्रकार एक बालक उस माता की गोदी में लेटा हुआ कभी कभी खेल खेल में पेट के भीतर से बड़ी जोर जोर से लात मारता है, तो भी माता को पीड़ा नहीं होती, वो बुरा नहीं मानती, वो अपमान नहीं मानती, बल्कि उसके भीतर अनुराग उदित हो जाता है जब पेट के भीतर से बच्चा लात मारता है। और कभी कभी गोदी में खेलता खेलता वही बालक कभी कभी हाथ चलाते हुए अपने नाखून से माता के कपोल पर खरोंच लगा देता है, या कभी कभी चरण चापन पूर्वक माता की छाती पर चरणाघात कर देता है। पर इस संपूर्ण क्रिया का दोष उसको नहीं लगता, और माता भी इसके प्रति कोई अपराध नहीं मानती, और बल्कि उस बालक को संपूर्ण अबोध मान करके कंचुकी का उन्मीलन करके निजस्तन उसके मुखाम्भोज में प्रदान करके उसको दुग्धास्वादन कराती हुई उसको धीरे धीरे उसको इंद्रियों को बलित बनाती है, उसका पोषण करती है, उसका संवर्धन करती है, उसका संपोषण करती है। तदनुसार ही भगवान हम इस संपूर्ण आप मातृस्वरूप पृथ्वी के द्वारा इस संपूर्ण हिरण्यगर्भ को लेकर विराज
विराजमान है। हम साधारण जीव जो एक प्रकार छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विषंति यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए सदाचार असदाचार आदि प्रकार के क्रियाकलाप हमारे द्वारा हो जाना स्वाभाविक है। पर हे करुणा वरुणालय, हमारे द्वारा किए गए उस असद कृत्य को आप मातृ ममता से युक्त होकर के विस्मृत करा दीजिए और इन शास्त्रों के दिव्य स्तनों को हमारे मुख में प्रदान करके ब्रह्मानंद के दुग्ध का आस्वादन करा दीजिए। ये अनुभूति कब संभव है? पृथ्वी। इसलिए स्त्रीलिंगात्मक शोभा